सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो 11th पेपर है उसमें यूनिट थर्ड जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में बात कर रहे हैं। पिछले बार विद्यार्थियों को ध्यान होगा, हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के संबंध में बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो हैं वो जो ट्रांजिशंस हैं या बैंड्स जो हैं वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको किस तरह से इफेक्ट करते हैं, किस तरह से सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो अलग अलग रूप से पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन को प्रभावित करती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले टर्न पे बात की थी। आज हम इसी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपसे बात करने वाले हैं, वो है कि एल्कीन्स में, डाइन्स में और पॉलीन्स में किस प्रकार का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो है वो हमें नज़र आता है और उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वैसे कारक हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो इनके बारे में आज हम जो है वो प्रारंभिक रूप से बात करेंगे। देखिए, अपन जैसा अब तक पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो हमारे सामने जो स्लाइड नज़र आ रही है उसको एक एक करके उसकी हर बात को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। यानी कि हर सेंटेंस जो है उसका मतलब क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए, जिससे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बड़े फंडामेंटल रूप से समझ सकें। तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। A pi to pi star transition can occur in a simple unconjugated alkenes like ethene and other alkenes with isolated double bonds below 200 nanometer and thus is not readily measured। तो देखिए, बात यह है कि जो भी आइसोलेटेड एल्कीन्स हैं, है ना, जिनका डबल बॉन्ड जो है वो एकदम अलग है, तो या अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो 200 नैनोमीटर के नीचे की रेंज में एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यूज व्हेन प्रेजेंट ऑन द ओलिफिनिक कार्बन शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। देखिए, अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है या रिंग रेजिड्यू जुड़ा है, रिंग रेजिड्यू क्या है, एक नई टर्म है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। यानी कि कोई एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट अगर उस पर जुड़ा है, और रिंग रेजिड्यू के बारे में जब हम वुडवर्ड एंड फिजर रूल के बारे में बात करेंगे तो और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो इनके कारण क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स के कारण जो होता है, ये जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है पाई से पाई स्टार की, वो लॉन्गर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है, वो ज्यादा वेवलेंथ पर वो शिफ्ट हो जाती है। ए कंपैरिजन ऑफ इथीन नो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, 1 ऑक्टीन, 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड ट्रांस 2 हेक्सीन। हम बात कर रहे हैं इन तीनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं सिंपल एल्कीन के बारे में, उसके बाद ट्रांस 2 एल्कीन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट शोज दैट विद इंक्रीजिंग एल्काइल सब्स्टिट्यूशन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 171 टू 177 टू 184। जैसे इथीन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो लेमडा मैक्स है वो 171 पर है, फिर उसके बाद में हमने बात की 1 ऑक्टीन की तो 177 पर है, और हमने बात की ट्रांस 2 हेक्सीन जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, वहाँ पर 184 नैनोमीटर पर है। तो ये कंसेक्यूटिवली हम लेमडा की पोजीशन देखते हैं कि वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें उसमें देखने को मिलता है। एज माइट बी एक्सपेक्टेड, साइक्लोहेक्सीन दैट इज 2 रिंग रेजिड्यूज ऑन ओलिफिनिक कार्बन क्लोजली रिजेंबल्स ट्रांस 2 हेक्सीन। अब देखिए, इस टेबल में हम देख सकते हैं इथीन है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 171 है। फिर 1 ऑक्टीन के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 177 है, और उसके लिए जो हम देख सकते हैं एप्सिलॉन मैक्स जो है वो 12600 है। फिर ट्रांस 2 हेक्सीन के अंदर 2 एल्कीन के ऊपर 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है ना, जो कि ट्रांसपोजिशन पर हैं, तो वहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, वो 184 है। और अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें, तो ये जो होता है ये साइक्लोहेक्सीन से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो कि टेबल में सबसे नीचे दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं, इन सभी में जैसे जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू जो है वो
हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है। Thus, from the wavelength of absorption, one may distinguish between di, tri, and tetra substituted double bonds in acyclic and alicyclic system। यानी कि हम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्रोमोफोर के ऊपर 2, 3 या 4 जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रोमोफोरिक सिस्टम एसाइक्लिक में हो या एलिसाइक्लिक सिस्टम में हो। फिर हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। तो जैसे हमको पता है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में हमने अल्काइल ग्रुप्स जोड़े तो हमने देखा कि वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के साथ में कोई दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में अटैच करते हैं तो क्या चेंज होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉन्जुगेशन एंड यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन। कॉन्जुगेशन लीड्स टू लोअर एनर्जी pi to pi star absorptions which are observable by UV visible spectrometers। तो कॉन्जुगेशन से क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ या लो एनर्जी जो है, कम एनर्जी के ट्रांजिशंस होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज ए मैकेनिज्म टू delocalize electrons। Electronic spectra give information on the extent of conjugation। Substituents, especially those which extend conjugation, decreases homo-LUMO energy difference। क्या कह रहे हैं कि जितना कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड या लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर colored is due to the smaller homo-LUMO gap so that the absorption occurs in the visible range। जैसे हमने बात की थी कि जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो कॉन्जुगेशन के होने से नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बढ़ जाते हैं। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहाँ से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम हो जाती है। और उसी के कम होने के कारण क्या होता है कि जो वेवलेंथ है वो हायर वेवलेंथ यानी रेड शिफ्ट उसमें हमें देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड विद अनदर डबल बॉन्ड और ए कार्बोनाइल ग्रुप causes the absorption band to shift to the longer wavelength with ग्रेटर इंटेंसिटी। तो देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी हो रहा है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी हो रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। तो कॉन्जुगेशन के बढ़ने से जो एनर्जी का शिफ्ट है वो हायर वेवलेंथ की तरफ हो रहा है और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। दस कंपेयर्ड विद द पेरेंट acyclic diene 1,3-butadiene which has its principal maxima at 270 nanometer, the simple trienes trans 1,3,5 hexatriene absorb at 256 नैनोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन में जिसमें 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है वहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू 217 है, और ट्राइन की बात कर रहे हैं जैसे ट्रांस 1,3,5 हेक्साट्राइन में यही जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 256 नैनोमीटर पर हो जाती है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि कॉन्जुगेशन के कारण जो लैम्डा की वैल्यू है वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो रही है। दस each double bond extending the conjugation causes the absorption to occur at a longer wavelength by about 40 nanometer in lower polyenes। तो हम क्या देख रहे हैं ब्रॉडली कि एक डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन जब हो रहा है तो नेक्स्ट जो लैम्डा की वैल्यू है वो 40 नैनोमीटर बढ़ जाती है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, इथीन के अंदर 171 है और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 15,530 है। फिर 1,3-ब्यूटाडाइन में जो वैल्यू है वो है 217, जो लगभग उसके जो है हम देख सकते हैं उसकी 40 करीब लगभग जो है 46 जो है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है इथीन के कंपैरिजन में। और इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है ई मैक्स की वैल्यू सॉरी जो है वो है 21,000। फिर ट्रांस 1,3,5 हेक्साट्राइन के अंदर ये वैल्यू जो आती है 256 नैनोमीटर पे हमें मिलती है।
इसी तरह से हम देख सकते हैं एसीटोन के अंदर जो है हमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन मिलता है 187 नैनोमीटर पर, लेकिन वही एक मिथाइल विनाइल कीटोन जिसके अंदर हमने एक डबल बॉन्ड जो है उसको कॉन्जुगेशन में ले आए तो उसके कारण ये हमें मिलता है 219 में। तो ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन द लैम्डा मैक्स पोजीशन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ और वी सी ए बैथोक्रोमिक शिफ्ट। When a molecule absorbs light at a longest wavelength, an electron is excited from its highest occupied molecular orbital to the lowest unoccupied molecular orbital, that is HOMO to LUMO, है ना। जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो वो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, वो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। In alkene and alkadines, the highest occupied molecular orbital is a bonding pi orbital and the lowest unoccupied molecular orbital is an anti-bonding, that is pi asterisk orbital. The wavelength of absorption maximum depends on the energy difference between these two levels. The energy gap between highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital of ethene is greater than that between corresponding orbitals of 1,3-butadiene। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कि एल्कीन में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो ऊर्जा गैप जो है, एनर्जी का जो गैप है या ऊर्जा की जो आवश्यकता है, वो एनर्जी गैप ज़्यादा है एज कंपेयर टू 1,3-ब्यूटाडाइन में। यानी 1,3-ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करने के लिए हमें कंपैरेटिवली इथीन के कंपैरिजन में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन के कारण जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि 2 ऑर्बिटल की जगह पर अब यहाँ 4 ऑर्बिटल हैं जिसको हम पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4 कहते हैं बिकॉज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसलिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो पहले से कम हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर हम देखते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो हायर वेवलेंथ पर हमें प्राप्त होती है। तो लेस एनर्जी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन देन सिमिलर ट्रांजिशन इन इथीन। तो इसको अपन इस फिगर में देखिए देख सकते हैं। तो इस चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ जो है वो हमने बात की है पाई ऑर्बिटल ऑफ इथीन, उसके अंदर पहला है होमो जो कि लोअर एनर्जी लेवल पर है और दूसरा है ल्यूमो जो कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल पे जब हम ले जाएंगे तो क्या होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और उसका एनर्जी गैप जो है वो यहाँ पर बताया गया है। फिर जब हमने कॉन्जुगेशन कर दिया इथीन के साथ में एक और डबल बॉन्ड का, तो हमें मिला 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि राइट हैंड साइड में है। अब इस 1,3-ब्यूटाडाइन में जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, वो 4 हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4। आप देख सकते हैं 4 एनर्जी लेवल्स हैं और इन एनर्जी लेवल्स में से जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पाई 2 है, यानी कि वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाइड है और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर है। तो ये पाई 2 इज अ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने में लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी पाई 3 एस्ट्रिक में ट्रांजिशन करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको जब हम कंपेयर करेंगे इस इथीन के पाई और पाई एस्ट्रिक से, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये कम है, यानी पाई 2 से पाई 3 एस्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कम चाहिए। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में ये कम ऊर्जा होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो लॉन्गर वेवलेंथ पर यानी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पर वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन के कारण ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसमें हमें नजर आता है। Thus 1,3-ब्यूटाडाइन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स that is less energy, while ethene requires absorption of light of greater energy, that is shorter wavelength. On adding more conjugated double bonds to the molecule, the energy required to reach the first excited state even
डिक्रीजेज फर्दर। जैसे हम क्या कहते हैं कि जितने ज़्यादा कॉन्जुगेशन को हम बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ले जाने के लिए जो एनर्जी का गैप है वो उतना ही कम होता जाएगा, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसके लिए कंसेक्यूटिवली जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। Thus, more the number of conjugated bonds in the compound, the longer will be the wavelength at which the compound will absorb light. This is seen by comparing the UV absorption data of vitamin A1 and A2. In latter, that is in vitamin A2, which has an additional double bond in conjugation, the position of absorption is at longer wavelength, which is given in the scheme 2.4. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि विटामिन A1 और A2 को जब हम यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन करते हैं, जो कि अगली स्कीम में दिया है, तो हम क्या देखते हैं कि A2 के अंदर जो है एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ज़्यादा है, तो इसलिए जो A2 है वो ज़्यादा वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए अब यहाँ देखेंगे कुल मिलाकर A1 में जो है वो 5 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, और विटामिन A2 में कुल मिलाकर 6 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि A1 जो है उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 325 है, और A2 के अंदर दो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, एक है 287 और दूसरा है 351। तो 351 जो है वो ये बताता है कि क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड ज़्यादा है एक्सटेंशन में, कॉन्जुगेशन में, इसलिए जो है ये ज़्यादा वेवलेंथ के ऊपर ये अपनी पीक जो है वो शो करता है। Sufficient conjugation shifts the absorption to wavelength that reaches the visible region of spectrum। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन करेंगे उतना ही जो है वेवलेंथ हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी, तो हम यूवी से हम जो है धीरे धीरे विजिबल रेंज में आ जाएंगे। दैट इज ए कंपाउंड विद सफिशिएंट कॉन्जुगेशन बिकम्स कलर्ड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइकोपीन की। लाइकोपीन द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टमाटोज, जो टमाटर का जो लाल रंग है वो कौन से केमिकल कंपाउंड के कारण है? लाइकोपीन के कारण। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं। लाइकोपीन द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द टमाटोज हैव 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। इसको हम आगे देखेंगे, उसमें 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। वेरियस स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो स्ट्रक्चरल फीचर्स may affect the absorption of conjugated ions and some of these factors are presented afterwards। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टीरियोकेमिकल हैं और स्ट्रक्चरल हैं, वो इस लैम्डा मैक्स को, यानी जिसको अपन कहते हैं डाइन्स और पॉलीन्स के लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। उन स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में और जो है स्टीरियो स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में हम आगे वाले टर्न पे बात करेंगे, किस तरह से ये फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।